हेलो दोस्तों, हाय, कैसा सब? चलो, ये तो हो गई फॉर्मेलिटी। अब हम अपन मेन काम के लिए जा पाए हैं, वो वोकेबलरी एनहेंसमेंट के लिए। ठीक है, वो करते हैं बिना टाइम लेते हुए। ठीक है, सबसे पहला वर्ड अबैस। अबैस का मीन्स होता है लोअर या डिग्रेड करना किसी चीज़ को। अब आप जब गाड़ी में अपना बैस बढ़ाते हैं, बेस होता है ना वॉल्यूम के लिए, तो आप दूसरे की आवाज़ दबा सकते हैं। यानी कि उसको अगर आपको नीचा दिखाना है कि मैं तेरी बात नहीं सुन रहा हूँ, तो आप अपनी गाड़ी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो निमोनिक्स के तौर पर आप अब बेस जो बढ़ाओगे उससे सामने वाला नीचा दिखेगा। किसी को लोअर या डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी के रेस्पेक्ट, मतलब किसी को रेस्पेक्ट से नीचे दिखाना। जो दोस्तों में अपन यूज़ करते हैं, अगर आप इसको निमोनिक्स के तौर पर ऐसे भी याद कर सकते हैं, अबे। अपन लोग दोस्तों के लिए बोलते हैं ना, अबे अबे कमीने। बोलते तो बहुत कुछ है, कह रहा हरामी वगैरह, मतलब और भी आगे की बहुत सी चीज़ें हैं, एमसीवीसी वगैरह, मगर वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी बड़े भाई। अब आया अपन इसी के जैसा सेम मीनिंग जो एक वो है उसका, अबैश। अबैश का मीन्स होता है एम्बेरस। एम्बेरस होना, यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी पार्टी में, कोई नॉर्मल पार्टी है, उसमें आप थीम के कपड़े पहन के ले आते हैं, आपको बहुत एम्बेरस फील होता है, यार किसी ने तो पहन नहीं रखे, मैं अकेला पहन के आऊँ, चलो मेरी शादी है क्या। ऐसे ही हुआ था। इंडिया के एक महाराजा थे, राजस्थान से जो बिलोंग करते थे, वो यूएस गए थे। तो उन्हें अंदर जो लंबोर्गिनी का शोरूम होता है उसमें अंदर घुसने से मना कर दिया गया था। तो उन महाराजा ने वहाँ से जब वापस आए इंडिया में, उन्होंने वहाँ से ऐसी लगभग 3-4 कारें मंगवाई और उनसे खेती करवाई है इंडिया के अंदर। यानी कि वो उनको अबैस, जो अपना वर्ड है, उनको डिग्रेड करना चाहते थे, उनको ह्यूमिलेट करना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे उनको। तो इसलिए उन्होंने फिर कदम उठाया कि यार तुम हम इंडियंस को ऐसे ही समझ रहे हो क्या, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। सेकंड नंबर पे आता है अपना वर्ड है अबैट। अबैट का मीनिंग, जैसे आपको अगर लग रहा होगा तो अबैट कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ जैसे रिबेट होती है, जो गवर्नमेंट रिबेट देती है हर चीज़ पे, अलग अलग चीज़ों पे। तो उस रिबेट वर्ड से आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना अमाउंट में, या किसी चीज़ का ख़त्म होना, जैसे कि शासन का हो गया है ना, या सब्सिडाइज, जो सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है ना, एलपीजी वगैरह का आपको ध्यान ही होगा, राशन पे और इन पे जो बीपीएल के कार्ड्स होते हैं उन पे। निमोनिक्स के तौर पे अब आप याद कर सकते हैं कि इसको या तो अबैट याद कर सकते हैं, या रिबेट के तौर पे आप याद कर सकते हैं। फिर अब एट, यानी कि अब अगर आपने खा लिया है तो वो चीज़ कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी आपकी, उसको अबैट कहते हैं कि रिड्यूस होना, रिड्यूस इन अमाउंट फूड एंड। उसका सेम ऐसा वर्ड एक और वो है एब्रीवेट। एब्रीवेट का मीनिंग क्या होता है? एब्रीवेट का मीनिंग होता है कि उसको शॉर्टन करना। ये अधिकतर वैसे उस चीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि आप अपने पैराग्राफ्स वगैरह का जो ब्रीफ में लिखते हो ना, ब्रीफ, एब्रीवेट वैसे ब्रीफ वर्ड से डिराइव हुआ है, सॉरी। तो मतलब आप अपने जो उससे लेते हैं, निबंध वगैरह लिखते हैं, उसमें अपन ब्रीफ करते हैं, उसमें एब्रीवेट कहते हैं कि शॉर्ट में लिखना, उस चीज़ को एब्रीवेट करना। थर्ड नंबर पे जाता है अपना एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है यार कि रिनाउंस या गिव अप करना किसी पोजीशन या राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आप मतलब किसी चीज़ से छोड़ रहे हैं कि यार मैं पोजीशन छोड़ रहा हूँ, जैसे सुरेश कलमाड़ी ने छोड़ा था, हाँ, क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने कहा, विजय माल्या ने छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया, गिव अप कर दिया अपनी पोजीशन की, नहीं यार मैं अब कुछ नहीं हूँ इस कंपनी का। तो इसका अगर आप निमोनिक्स के तौर पर याद करेंगे तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अब दिक्कत में फंस गए, यानी कि अब प्लस दिक्कत। अब और अब अभी कंडीशन में दिक्कत हो रही है तो क्या करोगे आप? आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर आप पॉलिटिशियन हो और आप दिक्कत में फंस गए, किसी कारण में फंस गए हो, तो आपको अपनी सीट गिव अप करनी पड़ेगी, यानी कि एब्डिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन लेंगे तो उसमें आएगा एबेरेंट। एबेरेंट का मीनिंग होता है एबनॉर्मल या डेविएंट, मतलब नॉर्मल रूट से डेविएट होके जो चलता है व्यक्ति, एबेरेंट यानी कि एबनॉर्मल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं निमोनिक के तौर पे कि अब, अभी, मीन्स एरर हो गई है आंट्स के चलने में। आंट्स जो चीटी आपने देखी होगी, दिखकर इधर नीचे दिख रही होंगी आपको, ये आंट्स अगर आपको दिख रही है तो इसमें ये लोग क्या होते हैं ना, अपनी एक लाइन में चलते हैं सीधी। अगर आप इनको कभी ग्रुप में देख लेंगे तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये क्या कर रहा है। मतलब होता ना यार, एक नॉर्मल किसी सरदार को आप देखते हो तो आपको लगता है ट्रक अच्छा चला होता है, किसी मुस्लिम को देखते हो ऐसा लगता है पंचर अच्छा बनाया गया है। शायद आप आंट को अगर ग्रुप में देखोगे तो आपको एक लगता है ये तो लाइन में चलने वाली चीज़ें। तो अब एरर हो गई आंट्स के उसमें, तो क्या एबनॉर्मल हो गई, डेविएट हो गई अपना रूट से, डेविएंट हो गई वो, मतलब कुल मिला के। इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है वो है
एबेरेशन, एबेरेशन का मीनिंग होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। वही जो मैंने बताया, अगर आप मिस्टर बीन को देखेंगे तो मिस्टर बीन एबनॉर्मल है भाई, उसे भी नॉर्मल नहीं कह सकता। और वैसे वो बेस्ट कॉमेडियन है अगर जोक्स अपार्ट लिया जाए तो। आज जो ये गाड़ी चला रहे हैं और जो इनके उसमें शोज में दिखाई जाती है काफ़ी डिफरेंस है। मतलब मॉग नहीं चलाता है बंदा भाई, ऐसा नहीं है, फरारी वगैरह सब चलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे तो पांचवा आता है बार्ड। बार्ड क्या होता है? बार्ड होता है पोएट बेसिकली। वैसे इसको पोएट नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जा सकता है कि बार्ड होता है एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुगलों के टाइम पे और ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मेन तो मुगलों के टाइम पे तो कम था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो क्या होता है ना, पोयम वगैरह लिखता था, स्टोरी टेलिंग का काम करता था व्यक्ति। और जो प्रोस एंड वर्स होते हैं, यानी कि गद्य पद्य वगैरह जो बनाने के काम होते हैं हिंदी के हिसाब से अगर बोल दी तो, वो म्यूजिक कंपोज करना राजा महाराजाओं के ऊपर, मतलब उनकी विक्ट्री के ऊपर, या कि जीत गए तो भाई हमारे ऊपर कोई गाना बनाया जाए। और यार ऐसे होते हैं लौंडे जो पहले ज़माने के थे, वो तो मतलब राजा महाराजा ही थे ना, अब हुए हैं लौंडे तो। ठीक है, तो उनके टाइम पे वो लोग बार्ड रखते थे एक, जिसको पेमेंट वगैरह भी किया करते थे अच्छा, कि मेरे ऊपर लिखो तुम, मैं पेमेंट दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड का मतलब बेयर यानी कि आप समझ ही सकते हो, नग्न बेयर यानी कि नग्न अवस्था, यानी कि अगर आप लोग अपन बोलते कि जैसे बेयर फुटेड, बेयर फुटेड यानी कि नंगे पैर, ऐसे ही होता है बेयर फेस्ड, यानी कि शेमलेस एंड नोटिसेबल, ब्लैटेंट या बोल्ड, इसका मीनिंग है शेमलेस एंड नोटिसेबल, कि आप उसको नोटिस भी कर सकते हो मगर वो शेमलेस है। अगर जैसे आप इस फोटो में देखेंगे तो वुमेन निकल रही है, जो सामने से जो डिस्प्ले पे कुछ लड़कियां भी खड़ी हैं जो बिना कपड़ों के हैं, मगर उसको देखते हुए जा रही है। शेमलेस है वो चीज़, मगर वो नोटिसेबल भी है, आप उसको छुपा नहीं रहे हैं। यानी कि बेयर विदाउट एनी कवर, फेस्ड यानी कि फेस इन बैड सिचुएशन हम कहते हैं, आई फेस्ड दैट क्रिटिकल सिचुएशन, मैंने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को फेस किया है, तो समझ लिया आप नेगेटिव वे में ही जा रहा है। उसके बाद अगर आप लेंगे नेक्स्ट, वो आएगा 7th नंबर पे, इंडिया का मोस्ट वांटेड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये है बार्गेन। बार्गेन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे समझना क्या है भाई, रोजमर्रा की जिंदगी में बार्गेन ही तो हो रहा है। अगर आप पढ़ने में तो आप अपनी ज़िंदगी से बार्गेन कर रहे हैं, अगर आपको नए वर्ड्स याद हो रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से बार्गेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने दो पिक्स लिए हैं। एक में वो एक लेडी कह रही 50 रुपये जी हाँ 50 रुपये, यही रेट है मैडम इसका। तो फिर बार्गेन होती है उनके बीच में, जो भी होता है यार 30-40 रुपये काट के बंदा दे देता है चीज़। और ये तो चलो, दूसरा तो मैंने कोट लिखा है ऐसे कि आप लोगों को अच्छा लगे। वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी, वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। बहुत बहुत उमदा वो है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आप सबके पास टाइम कम है, तो अपन नेक्स्ट लेते हैं। थर्ड ये नेक्स्ट आता है इसमें बास्टर्ड। बास्टर्ड वैसे बेसिकली क्या होता है ना, बहुत गंदा वर्ड है, जो कि वल्गर ही मान सकते हैं उसको अपन आज के टाइम में। तो जो अपन किसी को बोलते हैं दैट ब्लडी बास्टर्ड ऐसा बोलते हैं अपन, मगर ये होता है वर्ड किसके लिए, इलिजिटिमेट चाइल्ड जो होते हैं, यानी कि ऐसे चाइल्ड जिनके माता पिता के द्वारा वो चाइल्ड तो कर दिए जाते हैं मगर उनकी शादी नहीं हुई होती है। बिना शादी के जो बच्चा हो जाता है फिर उसको या तो वो छोड़ देते हैं, या सिंगल पेरेंट के पास होता है जो भी होता है, तो बिना शादी का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं इलिजिटिमेट चाइल्ड। अनाथ आश्रम वगैरह में छोड़ जाते हैं लोग साले। तो निमोनिक्स के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो बास्टर्ड अपन जब एंग्री होते हैं समझ नहीं आता निमोनिक्स इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गुड बास्टर्ड भी नीचे इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि हमेशा नेगेटिव नहीं होता। बास्टर्ड मीन्स इलिजिटिमेट चाइल्ड, मगर इलिजिटिमेट चाइल्ड भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनके भविष्य के साथ माता पिता खिलवाड़ कर जाते हैं। नेक्स्ट आएगा बेलिकोज। बेलिकोज मीन्स वार लाइक सिचुएशन, जैसे कि लड़ाई दंगे होने लायक। आप नीचे देखेंगे ऑटो वाला कार वाले को मार रहा है बेचारे को, पकड़ के मारेंगे भाई, ठोकी होगी इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर दंगे के कारण पे जो लोग वार लाइक सिचुएशन आ रही है कि नहीं यार, आपस में मारा कुटी कर रहे हैं, पत्थरबाजी चल रही है। इस पर मैंने कहानी बनाई थी एक बेलिकोज के ऊपर, वार लाइक सिचुएशन के ऊपर। ए हिल बिटवीन 2 countries हैज़ अ होली बेल ऑन द टॉप। मतलब एक जो 2 cities थी उनके बीच, कंट्रीज के बीच में एक होली बेल थी, यानी कि जो घंटी रहती है, चर्च वगैरह में नहीं रहती, आप लोगों ने अगर देखा हो तो मंदिरों में तो रहती है, बाहर चर्च में भी रहती है, बाहर जो मेन घंटी होती है जीसस क्राइस्ट को बुलाने के लिए। द कॉन्स्टेंट फाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो जो बेल थी वो पूरी लड़ाई वड़ाई का सिचुएशन कारण बन रही थी वो, तो उसके लिए नाम बेल कॉज थी वो वार लाइक सिचुएशन के लिए। तो बेली कॉज याद कर सकते हैं वार लाइक सिचुएशन के लिए।
10th पे आएगा बीम्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये तो मेरा बहुत प्यार भरा पार्ले जी को आ गया। मीनिंग के तौर पर अगर आप इसको लेंगे तो कंफ्यूज्ड या लॉस्ट इन थॉट्स या प्री ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो अगर आप नीचे राहुल गांधी की शक्ल भी देख लेंगे तो आपको निमोनिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बी न्यूज में बी कंफ्यूज, राहुल गांधी ऑलवेज कंफ्यूज। भाई पता ही नहीं है क्या करना है जीवन में, लौंडा निकल गया है बस तलवार लेके, पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है। गांधी जी ने कहा था रिश्वत लेना अन्याय है, हमारे अफसर तो समझे भाई साहब की ये अन्याय है। अगर आप जैसे देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1951 उसके अंदर आता है क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। गांधी जी ने अन्याय बोला था, कंफ्यूजन पैदा हो गया, अन्याय हो गया भाई, बढ़े जा रहा देश आगे। नेक्स्ट आएगा बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर होता है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को धन दौलत देता है और किसी तरह से हेल्प करता है फॉर सोशल कॉज, अच्छे कॉज के लिए, कि हाँ नहीं यार अच्छा होना चाहिए, गुड पर्पस के लिए। लाइक फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, मैंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन की फील्ड में अजीम प्रेमजी एंड फैमिली जो सबसे टॉप पर है, मतलब खूब लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन जाता है इनकी तरफ से एजुकेशन वगैरह के लिए और बाकी सबके लिए। NR नारायण मूर्ति जी जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फंड देते हैं। मुकेश अंबानी जी हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत फंड देते हैं। उसका नंदन एंड रोहिणी नीलकनी जो अर्बन गवर्नेंस कर जाते हैं। नेक्स्ट तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का दोस्तों। तो फिर लाइक कमेंट और शेयर करिए अगर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए या इससे अच्छे, मतलब मेहनत तो कर ही रहे हैं हम यार, कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाएंगे, चिंता मत करो। तो बस बाकी तो आप लोगों का साथ, ठीक है, हम और वीडियोस लाते रहेंगे। आप लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे बड़े भाई, ठीक है। थैंक यू।